साथियों आदाब। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है न्यूज एंड लाइव। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां जोर शोर के साथ तैयारी में है और हर कोई चाहता है कि ये एमसीडी के अंदर जो तमाम सीटें हैं ये ज्यादा से ज्यादा उसकी झोली में आ जाए। लेकिन तमाम पार्टियों के क्या क्या मुद्दे हैं और लोग उनसे मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, इन तमाम चीजों को जानने के लिए, तमाम मुद्दों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमदत्त साहब। सोमदत्त जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। सब साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है। एमसीडी इलेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, एक कॉमन मैन के लिए भी एमसीडी का इलेक्शन महत्वपूर्ण है। एक साधारण नागरिक के सबसे ज़्यादा वास्ता, सबसे ज़्यादा काम नगर निगम से पड़ते हैं। अगर आप समझें कि हमारे जनप्रतिनिधि से 10 काम हैं, उन 10 कामों में 9 बार हमारा वास्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से होता है। इसलिए इन चुनाव की महत्ता बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव हैं जो एक साधारण नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं। हर चुनाव के मुद्दे होते हैं, एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए मुद्दे क्या हैं? देखिए, चुनाव, सबसे पहली बात तो ये चुनाव किसका है? चुनाव नगर निगम नगर पालिका का चुनाव है। और नगर निगम के अंदर कौन है? नगर निगम में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मैं थोड़ा कई बार हैरान होता हूँ जब मेरे मीडिया के साथी सवाल आम आदमी पार्टी से करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उन्होंने 15 साल में नगर निगम में क्या किया है। आम जनता के जीवन को सुखी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने पिछले 15 वर्षों में क्या काम किए हैं। तो सवाल उनसे किए जाने चाहिए जो 15 वर्षों से सत्ता पक्ष में है, ठीक है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ जब सवाल हमसे किया जाता है तो हम बोलते हैं हम तो सत्ता पक्ष में है ही नहीं। नगर निगम में भाजपा की सरकार है और पिछले 15 साल से है। सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। 15 सालों में 15 काम गिना दो भाई। मुद्दा आपके पास क्या है? आपको क्या लगता है कौन से काम ऐसे हैं जो 15 साल में नहीं हुए हैं और जो हो जाने चाहिए थे? देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि नगर निगम का प्रमुख काम है साफ सफाई व्यवस्था को बढ़िया रखना, दुरुस्त रखना। लेकिन आप देखें गलियों की हालत, मोहल्लों की हालत, पूरी दिल्ली की हालत देखिए। देश की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप किसी भी कोने से एंटर करें, आपको एंटर करते ही कूड़े के पहाड़ आपका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में दिल्ली के नागरिकों को 15 साल में इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ गिफ्ट किए। देखते ही आदमी के महसूस करता है कि यार क्या हालत है ये। आज आप स्वच्छता सर्वेक्षण में दिल्ली नगर निगम का स्थान देखिए, कौन से स्थान पे है। मतलब पूरे देश के अंदर छोटे छोटे राज्यों तक में, छोटे छोटे जिलों तक की भी रैंकिंग इतनी ऊपर है, जबकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम को एकदम भ्रष्टाचार और कुशासन से एकदम समाप्त कर दिया है और व्यवस्था एकदम खराब हो गई है। आम नागरिक से पूछिए आप कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आपका क्या प्लान है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्राइमरी, अगर हम हेल्थ की बात करें तो एमसीडी के अंदर लोग जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर लोग जाते हैं। आम आदमी पार्टी उन सेंटर्स को क्या करना चाहती है, कितना मजबूत करना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि वर्तमान में क्या हालत है। आप एमसीडी की डिस्पेंसरियाँ जाके देखिए, वो डिस्पेंसरियाँ जर्जर है। ऐसा लगता है कि कभी भी नीचे गिर जाएगी भर भरा के, इतनी खराब हालत है। अगर डिस्पेंसरी थोड़ी बहुत भी ठीक है स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर उपलब्ध है तो दवाइयाँ नहीं है, इलाज नहीं है। आप सोचे इतनी खराब हालत एमसीडी की डिस्पेंसरियों की है, जिनका प्रमुख काम प्राइमरी केयर उपलब्ध कराना था। तो इसमें एक पूरा साफ तस्वीर नजर आती है। दूसरी तरफ आप मोहल्ला क्लिनिक्स दिल्ली सरकार द्वारा जो बनाए गए उनकी तरफ देखें, जो भी ऑपरेटिव हैं, तमाम राजनीतिक विरोधों के बाद, पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद भी हमने काफ़ी सारे मोहल्ला क्लिनिक चालू कर दिए और रोज़ाना उनमें बड़ी संख्या में पब्लिक आती है, उनका लाभ लेती है, उनमें खूब भीड़ होती है, खूब काम होते हैं। इसी पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आजाद मार्केट के लोगों को यह शिकायत है कि उनके क्षेत्र में अभी तक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। विधायक होने के नाते क्षेत्र के सोमदत्त जी का क्या जवाब है? ये एक अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए जगह चाहिए। दिल्ली में पुलिस, जमीन, ये व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के पास हैं।
तो ज़मीन ना उपलब्ध ना होने की वजह से मोहल्ला क्लिनिक बनाने में काफ़ी समस्या आ रही है। उस तरफ को दिल्ली गवर्नमेंट पे कोई ज़मीन नहीं है उपलब्ध। आपको ये बात मालूम है कि वहाँ स्कूल बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है। आपको मालूम है वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। फिर भी हमने काफ़ी जगह पीडब्ल्यूडी के रोडों पे बनाने की कोशिश करी। उन कोशिशों को भी एमसीडी द्वारा रोक दिया गया। तो उससे पहले जो बन गई, उस ऑर्डर आने से पहले, एमसीडी के ऑर्डर आने से पहले पीडब्ल्यूडी के रोड पे जो मोहल्ला क्लिनिक बन गई, सो बन गई। तो काफ़ी संख्या में बनी है। अभी मेरी जानकारी में है कि जो फिल्मिस्तान से आज़ाद मार्केट की तरफ को आते हैं जी, तो वहाँ रोड के ऊपर प्रस्तावित है। तो उम्मीद है कि वो जल्दी वो बन जाएगी। क्या एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तभी वो बनेगी, या अगर प्रस्तावित है तो आप उसको काम को हर हाल में करवाएंगे? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सब एजेंसियों के काम बटे हुए हैं, ठीक है। एमसीडी में पिछले 5 सालों के दौरान भी, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन था। सारे ही निगम पार्षद सिविक सेंटर में बैठते हैं। वहाँ बैठ के उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, क्योंकि बहुमत में भारतीय जनता पार्टी थी। उन्होंने वहाँ बैठ के एक ऑर्डर पास किया कि उनके इलाके में जो भी काम कराएगा विधायक, उसको काउंसलर से एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अधिकतर पार्षद तो भाजपा के जीते हुए थे, तो एनओसी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने एनओसी दी नहीं। मैं आपको पिछले कार्यकाल की बात बता रहा हूं। मैं इस वजह से बड़ी संख्या में सड़कें गलियां बनने से रह गई, क्योंकि उन्होंने एनओसी नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि काम हो, जनता को सुविधाएं मिले। तो इस वजह से कामों को, उस ऑर्डर की वजह से काम बहुत ज्यादा सफर हुए, जो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा में हमारा बहुमत है, हमने तो कभी ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया कि सांसद जो काम कराएगा वो हमसे एनओसी लेना पड़ेगी, निगम पार्षद जो काम कराएगा वो हमसे एनओसी यानी लेना सबको मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। तो वो आम नेगेटिव। आदमी पार्टी की कोशिश रही है समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर के चलना। बिल्कुल। आपके क्षेत्र में भी अल्पसंख्यक भी हैं और दलित भी हैं और दूसरे समाज भी हैं। एमएलए के साथ साथ आप कितना मुस्लिम और दलितों को अपने साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से एमसीडी इलेक्शन? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मैं इंसान को जाति और धर्म में नहीं बांटता, ठीक है। मेरे दिमाग में, मेरे कंप्यूटर में जाति और धर्म नाम का कोई शब्द नहीं है। मेरे लिए हम सब एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है। मेरे लिए सब इक्वल है। मैं सबको समान रूप से ट्रीट करता हूँ। चाहे मेरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी आए, जिनके साथ मैं रोज़ उठता बैठता हूँ, मैं कभी उनके जाति और धर्म के बारे में ना कभी मैंने कोई सवाल पूछा है, मुझे जानकारी भी नहीं है। मैं सिर्फ उनका नाम पूछता हूँ। नाम के पीछे का सरनेम ना मैंने आज तक कभी किसी के पूछा, ना मैं पूछूंगा, ठीक है। मैं एक सिविलाइज्ड एजुकेटेड पर्सन हूँ। मेरी नज़र में इन बातों का कोई महत्व नहीं है। तो मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। और जब बात आती है सभी को साथ लेकर के चलने की, क्या क्षेत्रों के अंदर कहीं कुछ आपको लगता है, जैसे किसी को ये लगता है कि कहीं विकास आपके क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है, कहीं कुछ कम हो रहा है, उसका कोई रीजन या उसका कोई आप उसकी वजह बतानी चाहेंगे? ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि भाई कई जगह कुछ काम ज़्यादा हो जाते हैं और कई जगह कुछ काम कम हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो थोड़े ज़्यादा काम करा ले जाते हैं। जहाँ एक्टिव लोग इनएक्टिव होते हैं वहाँ काम थोड़े कंपैरेटिवली कम होते हैं। आप विश्वास माने, बहुत सारी ऐसी RWA एसोसिएशंस और बहुत सारे पर्सनली ऐसे पर्सन मौजूद हैं जो अपने इलाके के काम के लिए लगातार मुझसे फॉलोअप रखते हैं। तो उससे उनका फायदा होता है और आप भी एक्टिव रहते हैं। उससे अभी मैंने आते समय में देखा बाड़ा हिंदूराव की पूरी सड़क जो है टूटी हुई है, लोग गाड़ी निकाल रहे हैं तो बड़ी परेशानी हो रही है। आखिर क्या ऐसी हर्डल्स हैं, क्या ऐसी परेशानियां हैं जो वो नहीं बन पा रहा है अभी तक? देखिए, बाड़ा हिंदूराव के अंदर की एक सड़क है जो बननी है, उसकी हमने फाइल लगा रखी है उसकी बनने की, क्योंकि वो एक बड़ी प्रमुख सड़क है और एक बड़ी सड़क है। और पिछले 2 वर्षों में आपको मालूम है 2020 में MLA के चुनाव हुए थे। साल 2020 से 21 फर्स्ट कोविड आया, साल 2021 से 22 सेकंड कोविड आया। तो 2 वर्षों में सरकार ने, इसमें जनप्रतिनिधि के बजट भी रुक गए थे, क्योंकि सभी सांसदों को सांसद फंड नहीं मिला, विधायकों को विधायक फंड का आवंटन नहीं हुआ। इस प्रकार से तो जब डेवलपमेंट के लिए कोविड फर्स्ट और कोविड 2 में बजट रुक गए, तो उसके बाद अब जाके एक मिनिमम 4 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविज़न किया गया। उस 4 करोड़ रुपए वो बड़ा एक मीगर सा, एक बहुत कम अमाउंट है। पूरी विधानसभा में 4 वार्ड हैं, वो सड़क बननी है। मैं समझता हूँ कम से कम 70-80 लाख रुपए तो उस सड़क को बनने में लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी,
ठीक है, जबकि क्योंकि एक छोटी से छोटी गली भी एमसीडी से बनवाने में 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अब 70-80 लाख रुपए का बजट इस समय उपलब्ध नहीं है, तो मेरी कोशिश है, फिर भी मैंने उसकी फाइल लगा रखी है, अंडर प्रोसेस है वो फाइल, कि वो जैसे ही मेरी अप्रूवल हो जाएगी तो उस रोड बनने का काम चालू हो जाएगा। लेकिन अभी ईश्वरी प्रसाद बनी है, आप नोटिस करेंगे जी, हमने वहाँ पे, देखा। ठीक है, लेकिन वो सड़क एक बड़ी सड़क है, उसका मैं समझता हूँ 80-1 लाख रुपए का बजट चाहिएगा उसको बनवाने में। तो आप कोशिश में लगे हुए हैं कि वो काम हो जाए, आपने उसकी फाइल को जो है आगे बढ़ा दिया है। जी, अंडर प्रोसेस है वो। कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि विधायक जी 2013 में जीते, 2015 में जीते, हाँ। उसके बाद हैट्रिक भी बनाई, 2020 में भी जीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी इलाके में यानी कि क्षेत्रों में जहां जहां उनको जाना चाहिए कम नजर आते हैं। सोमदत्त जी का क्या जवाब होगा? हाँ, इस बारे में देखिए, तमाम लोग हैं, सबको तो ऊपर वाला भी खुश नहीं कर सकता, तो मैं कैसे खुश कर सकता हूँ? एक जनरल बात है ये। जी। ठीक है, एक विधानसभा में लगभग 2-2.25 लाख वोटर रहते हैं, ऑफिशियली 2-2.25 लाख वोटर रहते हैं, और अनऑफिशियली 2-2.25 लाख ऐसे भी हैं जो अनरजिस्टर्ड होते होंगे। तो जो भी साथी इलाके से काम कराने आया है, हमने कभी किसी से ये तो कहा नहीं आप अपना पहचान पत्र दिखाओ। किसी का फोन आता है जी हमारी लाइट ठीक करा दो, तो करवा देते हैं। कोई बोलता है सीवर ओवरफ्लो है, तो करा देते हैं। जो जो काम करा सकते हैं कराते हैं। फिर भी उसके लेकिन बावजूद लोग फिर चाहते भी हैं कि हमारा एमएलए हमारे साथ जब जीते हुए हैं तो हमारे साथ कुछ देर बैठे, हम लोग मन की बात कर लें। तो इसमें मेरा देखिए, तब मैं तो तमाम लोगों को ये बात कहता हूँ कि आपको जब कभी भी मुझसे वैसे ही पर्सनली बिना किसी काम के भी आप हफ्ते 10 दिन में कॉल करके बुला लिया करें, मैं आ जाऊंगा, आपके साथ बैठेंगे, चाय पी के जाएंगे, मिल के जाएंगे, हालचाल पूछ के जाएंगे, और कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हो क्षेत्रीय जाएगी। मुद्दों पे भी बात हो जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारी एसोसिएशन, आरडब्ल्यू और रेजिडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो वीकली मिल लेते हैं, हर 10 दिन पे, हर 15 दिन पे भी मिल लेते हैं। हम बिना कोशिश किसी काम करेंगे के। बारांदुराव में भी आपको इसी तरह बुलाने की, और जिन क्षेत्रों में भी शिकायत है मेरी कोशिश रहेगी कि वहां पर भी आपको इसी तरीके से बुलाया जाए। जी बिल्कुल। 3 मर्तबा के विधायक हैं, एमसीडी का ये इलेक्शन 3 मर्तबा के विधायक के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी के मुद्दे हैं इसके अंदर, हर चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है। केंद्र का चुनाव है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट के तहत आने वाले मुद्दे होते हैं, उन पे लड़ा जाता है। और नगर निगम का चुनाव है, ये नगर निगम के तहत आने वाले जो छोटे छोटे कार्य हैं उन पे लड़ा जाता है। हम सब लोगों के जीवन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते ही हम देखते हैं गली में झाड़ू लगी है कि नहीं लगी, पहला काम एमसीडी का शुरू हो जाता है। ठीक है, नालियों की पोजीशन देखना, गलियों में अगर मलेरिया डेंगू है तो मच्छर फैल रहे हैं तो उनकी दवाइयाँ डलवाना। उसके अलावा बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट, अगर हम फैक्ट्री चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, उसके लिए हमें लाइसेंस लेना, यदि हम मकान बना रहे हैं तो उसमें एमसीडी का रोल होता है। तो हमारी लाइफ में लगभग 10 में से 8 या 9 काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं इस बात को लेके कि पिछले 15 सालों से आपने अपना आशीर्वाद समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ था जी। उन्होंने कोई काम नहीं किया, दिल्ली कूड़े का अंबार बन गई है। आप खुद देखें कि जो इस समय वर्तमान में तो वार्ड नंबर 72 सदर बाजार हो गया है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े नेता हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक को भी जिनको टिकट भी अभी मिला है वो भी रह चुके हैं। गलियों की हालत देखिए, साफ सफाई की व्यवस्था देखिए। आपके अंडर में 4 वार्ड हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं, और सोमदत्त कितना मुतमईन है इस बात को लेकर के कि इन 4 वार्ड में मैं एमसीडी को लेकर के आने की पूरी कोशिश करूंगा? देखिए, पूर्व में मेरी विधानसभा में 4 वार्ड थे, अब परिसीमन होने के बाद वो 3 वार्ड रह गए हैं, और 3 वार्ड से हमारी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसमें वार्ड नंबर 70 से शास्त्री नगर जिसका नाम है, वहाँ से बबीता जी हैं जो निगम पार्षद पिछला 5 साल भी उन्होंने कंटिन्यू किया है। वार्ड नंबर 71 है जिसको हम किशनगंज बोलते हैं अभी नए रूप में। वार्ड नंबर 71 से पूजा मानसिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और वार्ड नंबर 72 हमारा जो है सदर बाजार का, वहाँ से उषा शर्मा जी को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। कल सबके नॉमिनेशंस थे, कल सबने अपने नॉमिनेशंस फाइल कर दिए, और जनसंपर्क अभियान पूरे जोर शोर से चला रखा है। इसमें हम बताएंगे कि 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में दिल्ली के नागरिकों को सिर्फ कूड़ा करकट और गंदगी मिली है। एक आम नागरिक से एमसीडी के बारे में पूछे कि उसमें उसकी राय एमसीडी के बारे में क्या है, एमसीडी का नाम सुन के वो भड़क जाता है और गालियां देने लगता है कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट विभाग अगर कोई है तो वो दिल्ली का नगर निगम है।
तो ये सोचने की बात है, 15 सालों में भाजपा ने दिल्ली के नगर निगम को एकदम नीचे ला के रख दिया है, टॉप टू बॉटम पहुंचा दिया है। तो जनता एमसीडी की कार्यप्रणाली में सुधार चाहती है और इस बार पब्लिक जहां भी जाते हैं सब जगह से एक ही आवाज आती है कि एमसीडी में भी केजरीवाल चाहिए। एमसीडी में भी केजरीवाल चाहिए। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है विधायक होने के बावजूद, देखा जाए तो आप तजुर्बेकार विधायक हैं। एमसीडी में कितनी सीटें मान करके आप चल रहे हैं कि इस बार आपकी पार्टी जीत कर आएगी? मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वेव चल रही है। जैसे विधानसभा चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नकार के आम आदमी पार्टी को 70 में से 60+ सीटें, इतना बड़ा हिस्टोरिक मैंडेट दिया 2-2 बार। इसी तरीके से दिल्ली नगर निगम में भी जनता चाहती है कि एकदम क्लीन सफाया हो और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को नगर निगम में मौका मिले। दिल्ली में इस समय 250 सीटें हैं परिसीमन के बाद, और मेरा ये मानना है कि लगभग हम 230 सीटें जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग एमसीडी की नकारा कार्यप्रणाली से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा के लोग आम आदमी पार्टी को नगर निगम में मौका देना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और आम आदमी पार्टी को पूरा यकीन है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट्स लेकर के आएगी। यहाँ तक कि सोमदत्त जी का कहना है कि उनको 230 सीट का अंदाजा है। ये तमाम चीजें लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं, लोगों की सोच और लोगों का वोट। सारी पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर के मैदान में होंगी, सभी अपनी अपनी कोई ना कोई चाल चलेंगे, लेकिन असली चाल आपकी होगी, जनता की, जो आप 4 तारीख को चलेंगे। किसको वोट देंगे, मुद्दे आपके हैं, एमसीडी से वास्ता आपका है। सोच समझ करके तमाम पार्टियों को जज करके आप वोट करिएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सोमदत्त जी का कि आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज की इस पेशकश के लिए तमाम साथियों के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा एमसीडी के मुद्दों के साथ, कुछ अलग विधायकों के साथ, कुछ अलग पार्षद के साथ और उम्मीदवारों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।